सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ दीपिका खोसला। इस वेले दी अहम खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। सीएम भगवंत मान दे वल्लों अज एक अहम मीटिंग जो है वो डीजीपी गौरव यादव समेत उच्च अधिकारियों दे नाल एक मीटिंग की गई और इस मीटिंग दे विच पंजाब की सुरक्षा के मद्देनज़र कई अहम चर्चावां जो ने वो होईयां ने और कई पुख्ता कदम जो ने वो चुकन जा रही है सरकार। तुहानूं दस दईए कि पहलगाम दे विच जो कुछ हुंदा वापरदा है, जिस तरीके दे नाल उत्थे अतवादी हमला होया है, सुरक्षा के मद्देनज़र पंजाब सरकार दे वल्लों भी मीटिंग करके पंजाब दे विच सुरक्षा वधाए जाण नूं लैके चर्चा की गई है। और इस मीटिंग तो बाद बकायदा पत्रकारां दे नाल डीजीपी गौरव यादव और सीएम मान हुणां दे वल्लों गलबात भी की गई। अपने संबोधन दे विच की कुछ कह रहे ने सीएम मान, आओ सुणदे हां। सो जो शिकंजा कसिया गया समगलरां ते तां प्रैशर च ने हुण की करिए, कुछ करिए, कोई गड़बड़ करिए, कुछ कोई धमाका करिए, कोई आ करिए। सो पंजाब दे विच असीं अलर्ट हां ते अज असीं मीटिंग इंटैलीजेंस दे हैड, विजिलेंस दे हैड, साडे डीजीपी साहब, चीफ सैकटरी साहब, जिन्हें भी साडी हाई लैवल सिक्योरिटी टीम है उन्हां मीटिंग हुई है ते असीं कुछ पॉइंट्स जिहड़े ने वो डिस्कस कीते ने ते क्योंकि असीं चाहुंदे कि पहले ही इन्ना अलर्ट रहा जाए कि उन्होंने पता लग जाए कि इत्थे जाना मुश्किल है, इत्थे कुछ करना मुश्किल है। सो पंजाब नूं शांतिपूर्वक सूबा रखना, पंजाब नूं हसदा वसदा रखना साडा फर्ज है। पूरे देश दे विच वैसे तो अटैक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। मैं चाहूंगा कि डीजीपी साहब थोड़ा जा जो तुसी स्टेप ले ने ਜਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ। कल जिवें ही अटैक होया सीगा तो सीएम साहब ने इमीडिएटली सानू टैलीफोनिकली हिदायत की सी कि पूरे स्टेट दे विच सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया जाए। सो कल शाम तो ही वी हैव पंजाब पुलिस इज ऑन सिक्योरिटी अलर्ट ते जिहड़े वनरेबल पॉइंट्स हैगे उन्हां ते इंटेंसिफाइड चेकिंग इज गोइंग ऑन, स्पेशली अलॉन्ग द इंटर स्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। देयर हैज बीन हार्डनिंग ऑफ सिक्योरिटी अराउंड हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, including increased patrolling in and around their places of residence and enhanced access control measures. There has been enhanced patrolling near religious places, political gatherings, transport hubs, and high footfall public and tourist areas where the police deployment is there to maintain a sense of confidence. Intelligence coordination and surveillance of anti-national elements has been strengthened. We are in touch with concerned intelligence agencies and the border guarding agencies. We have issued instructions to ensure maximum visibility of uniformed personnel in sensitive zones to instill public confidence. We are in touch with the J&K police and the central authorities, and a close watch is being kept on the situation. The educational institutes also, where there is a high footfall of students from J&K, are being the deployment has been strengthened, and Punjab under the leadership of Honorable Chief Minister would keep the state secure and safe. ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਵਾਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ पंजाब च थोड़ी थोड़ी घटनावां हो रही हैं है ना जां होईयां ने, वो इत्थों की लोकल पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं, इंटरनेशनल है। अमेरिका च बैठे ने हुणे फड़े, उत्थे कनेडा च बैठे ने, आस्ट्रेलिया च बैठे ने, वो इत्थे हायर कर लेंदे शूटरां नूं। जिहड़े शूटर फड़े हैं असीं वो 5-10 रुपया यूपी तो ले लिया कि जिन्हां ने 5-10 रुपया ते जिवें उन्होंने हायर कर लेंदे, पर जिहड़ा असली मकसद है उन्होंने कि पंजाब नूं डिस्टर्ब करना, कि क्योंकि उन्होंने अपना उन्होंने एजेंडे ने पाकिस्तान दे। सो ड्रोन जिहड़ा समस्या वो सब तो
ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ पहली बार इस तरह की घटना देखने को मिली है कि एक मिनट जी, पहली बार इस तरह की घटना देखने को मिली है कि किसी आतंकियों ने टूरिस्टों को अपना जो निशाना है वो बनाया है, और इस पर क्या कहेंगे? दूसरी बात ये कि पंजाब में भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर आप लोग बिल्कुल वही डीजीपी साहब यही बता रहे थे कि क्योंकि पिछले कई साल से जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है बहुत हाई चला गया। 4 फ्लाइटें तो वैसे श्रीनगर के लिए चंडीगढ़ से फ्लाइटें हैं, तो लोगों वहां पे जो दुकानदार हैं, या चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो टैक्सी वाले हैं, चाहे होटल वाले हैं, मतलब वो बहुत उनके लिए रोजगार का बहुत बड़ा, गाइड, घोड़े वाले जितने भी, तो पंजाब भी बहुत बड़ी टूरिस्ट स्टेट है और टूरिज्म को हम वैसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए हमने जो पंजाब के जो टूरिज्म के पहले प्लेस हैं, जहां पे पंजाब से या फिर पूरे देश से टूरिस्ट आते हैं, तो वहां पे हमने सिविल में भी और वर्दी में भी जो सिक्योरिटी प्रॉपर हमने उसको और बढ़ाने के लिए मैंने कहा है आज। तो जैसे श्री अमृतसर साहब है, 1.25 लाख फुटफॉल पर डे है, तो वो, और जहां पे जितने भी हमारे धार्मिक, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज्यादा है, और यहां से गाड़ियां भी जाती हैं आगे माता चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी जी को, या जितने भी बगलामुखी जी को, जितने भी धार्मिक टूरिज्म है वो थ्रू पंजाब चलता है। तो उस पर भी हम निगाह रख रहे हैं। उन व्हीकल्स का भी हम छानबीन कर रहे हैं। अभी जितने भी वहां पंजाब के हैं हम पता कर रहे हैं जम्मू कश्मीर सरकार से, जो होटलों में स्टक हो गए, वहां जो गुलमर्ग में भी होंगे, गए होंगे, या श्रीनगर में, उनको वापस लाने का भी हम प्रॉपर सेफली वापस लाने का भी कर रहे हैं। देखो पता क्या, देखो पता क्या, देखो आतंक का कोई धर्म नहीं होता जी। देखो कोई भी धर्म जोड़ा वो इस तरह निहत्थियां ते और पत्नी सामने पति ने गोली मार देनी और तड़फ के उन्हें सामने मर रहे ने, कोई भी धर्म नहीं लाओ करता जी। असी तो वैसे सरगत का पहला मंगने वाले बाणी थी बारस हाँ। सो साढ़े तक गुरु तेग बहादुर जी का 350 शहीदी बड़ा चल रहा है। उन्होंने तो कश्मीरी पंडितों को बचाने वास्ते अपनी शहीदी दी थी। सो मैंने नहीं लगता कि ये कोई धर्म में अलाउ करता होगा, पर जो भी हुआ बहुत बहुत माड़ा हुआ। 532 किलोमीटर नहीं, हमारा सेकंड जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ के पास है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में पंजाब पुलिस है। उसमें हम बीएसएफ के साथ बिल्कुल तालमेल के साथ पहले ही चलते हैं। जो ड्रोन वगैरह पकड़ते हैं, बहुत ड्रोन कम हो गए हैं क्योंकि रिसीवर, देखो वो तो ड्रोन भेज देंगे, उनका क्या लगता है, लेकिन यहां रिसीव कौन करेगा? हम रिसीवर्स को टारगेट कर रहे हैं अभी कि उनको पकड़ो, क्योंकि यहां उनका ड्रोन रिसीव करने वाला ना कोई हो। पैकेट फेंक दिया या पिस्टल फेंक दिया, उठाएगा कौन? उठाने वाला अगर यहाँ पे है वो तो यही होगा ना, वो तो इधर ही का होगा ना। तो उनको हम पूरा उन पर रेकी करके इंटेलिजेंसी से, विजिलेंस से सब हम प्रॉपर इंतजाम कर रहे हैं। वी हैव टाइटन, जैसे मैंने पहले कहा था, तो हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वो टाइटन कर दिए हैं। हम जेएनके पुलिस से, सेंट्रल एजेंसी से इन टच हैं।
सो इंटेलिजेंस शेयरिंग रियल टाइम पे हो रही है। जो एक सवाल और था, तो मैं जो सीएम साहब ने कहा था, मैं बस उस पर थोड़ा कि ये एक प्रॉक्सी वॉर है जो आईएसआई लड़ रही है। पंजाब जो है वो देश की लड़ाई लड़ रहा है। तो हम जो सीएम साहब का ये जो कहना था, ये कि ये एक लोकल इशू नहीं है, ये पाकिस्तान इज ट्राइंग टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इनके सभी टेरर मॉड्यूल्स को हमने बेस्ट किया है, अरेस्ट किया है, एंड पंजाब को हम कंप्लीटली सेफ और सिक्योर रखेंगे। जी एक नहीं, हमने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से जो है संपर्क किया है कि हमें बता दीजिए कौन से होटल में कहाँ कहाँ रुके हैं, और हम संपर्क कर रहे हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कर रहे हैं। तो जो भी है, वैसे तो उनको गाड़ियों में गए होंगे या लेकिन स्टक हो गए हैं वहां पे, तो उनको वापस लाने के लिए या उनको सेफ वापस लाने के लिए हम जो है पठानकोट का बॉर्डर जो है वहां तक उनको लाके उसके बाद उनको घर पे छोड़ना, उनको वो हमारी जिम्मेदारी है। टारगेट किलिंग इन्होंने शुरू की हुई है पिछले लंबे समय से। पंजाब के भी टारगेट किलिंग पिछले दहशत फैलाने का नवा इन्होंने तरीका लभ्या है कि टारगेट लभो, उसनों निशाना बनाओ। जिस तरह ग्रेनेड अटैक भी है टारगेट के तहत करते नजर आ रहे हैं। इसनों किस ढंग के नाल हैंडल करना? वो ये देखो, उन्होंने देखो ग्रेनेड जिन्ने भी आए ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਫੜੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵਲਕੋਟ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਫੁਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।